हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो गाइस, अभी हम लोग अपनी क्लास में जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें जो सबसे पहला हमारा मार्केट फॉर्म है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास में। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी बातें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि किन किन चीजों के बेसिस पे आप किसी भी मार्केट को परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हो, क्या इसकी अजम्पशंस होती हैं, ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, या इनका इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में किस प्रकार आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे सप्लाई फंक्शन बनता है तो वो किस प्रकार बनता है। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर्स में। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ गाइज, मैं हूँ समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, और आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सैमिकॉन क्लासेस पर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग अल्फा सीरीज, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। अगर आपको पता नहीं कि कहाँ पर है, तो आप हमारे ही चैनल पर सैमिकॉन क्लासेस के चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज का फोल्डर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज क्लास का डिस्कशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन कहने के लिए हम ये परफेक्ट कंपटीशन वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इसका आसान सा मतलब होता है नो राइवल्स। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं, या जो मार्केट में सेलर होता है या कोई एनालिस्ट होता है, वो ये मान के चलता है जिस मार्केट में अगर राइवल्स नहीं है, राइवल्स कहते हैं कॉम्पिटिटर्स को, यहाँ पे कंपटीशन जो है परफेक्ट है। किस प्रकार है वो, जो कंपटीशन है वो परफेक्ट है। यानी यहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी कमोडिटी को इस वजह से ज्यादा नहीं बेच सकता क्योंकि वो अपने कमोडिटी का प्राइस कम किए हुए है। मल्टीपल अजम्पशन है इसकी, जिन अजम्पशन के बेसिस पे हम इसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो और आपसे पूछ लिया जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन मींस, तो ऑप्शन में आपको ये राइवल वाला ऑप्शन ढूंढना होगा। ठीक है, ये हो सकता है और दूसरे नामों में आ सकता है। ठीक है, राइवल नहीं होगा, इसलिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को। सबसे इनिशियल स्टेटमेंट आपको मैंने यहाँ पर दी है। चलिए, आफ्टर दैट, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ अजम्पशंस होती हैं, जरा वो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अजम्पशन, सबसे पहली अजम्पशन ये होती है, सबसे पहली अजम्पशन जो है दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली अजम्पशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जब मैं सेलर बोलता हूं तो मैं इनको फर्म्स बोल सकता हूं। ठीक है, देखिए, इस पहली अजम्पशन का मतलब ये होगा कि हम एक ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पे बहुत सारी फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं। ठीक है, और वो सब के सब फर्म एग्जिस्ट करती हैं, और आप ये मान के चले वो इसलिए एग्जिस्ट करती हैं और इसलिए हैंडल हो पाती हैं क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा रहा है बाय द इंडस्ट्री। अब इसको ऐसे समझ लो जैसे हमारे पास में एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, और वहां पे छोटी छोटी दुकानें हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं यही फर्म्स हैं, और ये जो पूरा होल है दैट इज इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो हर एक फर्म को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब वो कंट्रोल भी किस सेंस में कर रही है, देखिए वो कंट्रोल इस सेंस में कर रही है कि जो प्राइजेस होते हैं उनको मेंटेन करना होता है। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे प्राइस टेकर्स होती है फर्म्स। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, लेकिन वो जिस प्राइस को टेक कर रही है या जिस प्राइस को एडजस्ट कर रही है, मान रही है, ठीक है, वो प्राइस कौन डिसाइड करता है, वो प्राइस डिसाइड करती है इंडस्ट्री। और हर फर्म को हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं, जितनी भी फर्म्स होती हैं सबकी सब फर्म जो होती है वो आइडेंटिकल होती हैं। अच्छा, ये जो आइडेंटिकल वर्ड है, यहीं से हमारी एक और जनरली इंफॉर्मेशन कनेक्ट होती है आइडेंटिकलनेस से, क्योंकि अगर फर्म्स आइडेंटिकल हैं तभी वो कंट्रोल की जा सकती है इजीली। तो वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जो जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो जो कमोडिटीज हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कैसे होंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तुम्हारी ये सेकंड assumption भी है, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या, होमोजीनियस
प्रोडक्ट्स, अच्छा ये होमोजेनस प्रोडक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल है हमारी जस्ट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। होमोजेनस हम किसको कहते हैं? होमोजेनस उसको कहते हैं कि जब दो कमोडिटीज हों और वो आपस में इजीली रिप्लेसेबल हो, उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन ना हो, कोई भी उसमें कोई भी प्रकार का डिफरेंस नहीं कर सकता हो, ठीक है, आइडेंटिफाई ना कर सकते हो कि ये उस दुकान की और उस दुकान की है। हर दुकान की जो कमोडिटी होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, या आप कह सकते हो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। कुछ फर्म्स इसको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के नाम से भी जानती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो जो कमोडिटीज होती हैं, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें आप होमोजीनस बोलते हो। अच्छा, होमोजीनस की वजह से हमें एक फायदा मिल जाता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे जो प्राइस होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, कंसिस्टेंट प्राइजेस। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम लोग गाइस डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर डिमांड सप्लाई एनालिसिस। तो वो जो प्राइस होता है वो एक प्राइस पूरी मार्केट में डिसाइड होता है। जैसे ये इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मैंने डिमांड सप्लाई एनालिसिस इस इंडस्ट्री का बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई, उसकी वजह से जो प्राइस सेट होता है, ये हर फर्म जो मानती है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हर फर्म जो होगी होमोजीनस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन होगी यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड अजम्पशन हमारे पास यहाँ पे होगा कि फर्म्स के लिए बहुत इजी होगा एंट्री करना एंड एग्जिट करना, दैट इज फ्री एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड फ्री एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। मतलब जो फर्म ऑलरेडी है उनके लिए बहुत आसान है मार्केट को छोड़ के जाना, ठीक है। और जो न्यू फर्म है उनके लिए बहुत इजी है इस मार्केट के अंदर आना। इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कोई खास अदर कॉस्ट नहीं होती है, कोई भी बैरियर नहीं होता, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं होता। कोई क्या ही बोलेगा कि आलू को बनाने के लिए एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो पहले ही मान चुके हैं कि जितने भी फर्म्स होती है वो आइडेंटिकल होती है, कोई स्केल इशू नहीं होता। छोटे से एरिया में भी आप ये बिजनेस ये फर्म खोल सकते हो। जस्ट एग्जांपल, कोई लीगल बैरियर नहीं होता, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ज्यादा, ठीक है, कोई रिसोर्स बैरियर नहीं होता। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो जो भी चीजें यहाँ पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते ना आने में ना जाने में। अच्छा, एक बात मैं आपको आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं ना कि फ्री एंट्री ने एग्जिट है, तो ये एम ही नहीं होता कि जब दिल चाहा आ जाओ, नहीं, वो होता है एक एक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अब सोचो, किसी भी मार्केट में ज्यादा नंबर ऑफ फर्म क्यों बढ़ेंगी? जब वहां पे काम करना प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर मार्केट के अंदर काम करना प्रॉफिटेबल है, ठीक है, उस किसी भी प्रोडक्ट को बेचना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ेंगी, है ना। और जब मैं कहता हूँ फायदेमंद है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस हाई है। मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि एक मार्केट है जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, बेनिफिट बहुत ज्यादा, तो नंबर ऑफ आएंगी। और एक मार्केट है जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है, वहां से लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा? क्या ये शॉर्ट रन में होगा? नहीं, ये होगा लॉन्ग रन के अंदर। तो जब भी एग्जाम में आ सकता है ये, ऑब्जेक्टिव पेपर में। सब्जेक्टिव में तो आप ये लिख दोगे, बट अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि फ्री एंट्री एग्जिट कब होता है, तो वो लॉन्ग रन में ही होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता। शॉर्ट रन में तो हम एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन थी। अच्छा, एक और अजम्पशन हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पे ना एक ही गोल होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो हर जगह का गोल होता है, नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही गोल होता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस क्या होती हैं। पर यहाँ पे सिंगल एक मात्र गोल रहता है, दैट इज अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली गोल। आप बोलो सर ऐसा तो हर जगह होता है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कभी कभी मार्केट कैप्चर करना भी गोल होता है। अब आज के डेट में एग्जांपल दे रहा हूँ, वो एग्जांपल जरूरी नहीं इस बात से मैच करे, ठीक है, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, लेकिन जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ बस इस बात के लिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी गोल होता है कभी कभी।
अब जियो सिनेमा है या जियो फोन वाले थे, है ना, जियो हमारा इंटरनेट आया था 2015-16 में, है ना। उस टाइम तो उनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइज कभी था ही नहीं। उस टाइमिंग में फ्री बांटा था उन्होंने, है ना, बढ़िया तरीके से बांटा था। 3600 करोड़, 3600 करोड़ खर्च किए थे मुकेश अंबानी ने। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट था मार्केट कैप्चर करना और लोगों को आदत डलवाना। मतलब हमारे इंडिया में सबसे पहले मतलब लोगों को इंटरनेट की जो आदत डलवाई है वो जियो ने ही डलवाई है। तो क्या उनका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट अर्न करना आते ही? नहीं, नहीं, उनका प्रॉफिट था टू कैप्चर द मार्केट। तो शुरू में तो उन्होंने लॉस ही फेस करा, बट ये परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट होती है, तो मैंने कहा ना एग्जांपल मैच नहीं होगा। तो जनरली अगर ये परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका अकेला गोल होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंटरवेंशन। एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, ठीक है, और बहुत बहुत बड़े इकोनॉमिक्स वो रह चुके हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी थी। काफी काफी बड़ा नाम है एडम स्मिथ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि गवर्नमेंट जब भी मार्केट में इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट जब भी मार्केट में इन्वॉल्व होगी तब तक मार्केट फेल होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो क्लासिकल थ्योरी में जिस मार्केट की हम लोग बात करते थे वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती थी। मतलब परफेक्ट कंपटीशन जो है क्लासिकल थॉट्स है, क्लासिकल क्लासिकल व्यूज है। उनका मानना ये था, क्योंकि एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोला जाते हैं इसलिए मैंने एडम स्मिथ का नाम लिया। उनका मानना ये था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो मार्केट फेल होगी। किस प्रकार से फेल हो सकती है? यहाँ पे लोग जो होंगे, पीपल जो होंगे, वेलफेयर लॉस होगा, डेट वे लॉस होगा, लोग वर्स ऑफ होंगे। ये तो बात कंफर्म है, ये तो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो डेट वे लॉस क्रिएट करता है। आप सोचोगे सर हैं, हाँ बिल्कुल, और डेट वे लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक में। डोंट वरी, हम मार्केट स्ट्रक्चर में उसको पढ़ेंगे डेट वे लॉस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मार्केट में गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझ के रखना, मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 अजम्पशंस आपको बताई हैं। अगर आप, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इन पांचों अजम्पशंस तक की बात करते हो तो ध्यान रखना, अबाउट 5 अजम्पशंस, अबाउट दीज 5 अजम्पशंस सजेस्ट, पता ही क्या सजेस्ट करती हैं? दैट द मार्केट इज प्योर कॉम्पिटिटिव, प्योर कॉम्पिटेटिव, ठीक है। द मार्केट इज प्योर कॉम्पिटेटिव। कब? जब ये हम सिर्फ 5 अजम्पशंस की बात करते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन कंपटीशन होने के लिए 5 अजम्पशन काफी नहीं है, 2 और अजम्पशन की जरूरत है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन 5 अजम्पशंस की बात करते हैं उस तो इसे परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा प्योर कंपटीशन। अब ये बात आपके पेपर में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए आपको वो 2 अजम्पशंस और बता देता हूं जिसको करने के बाद आप इन 7 अजम्पशंस को मिला के बोलोगे कि हाँ अब मेरा परफेक्ट कंपटीशन बनता है। पहले मैं वो दोनों अजम्पशंस और बता देता हूं। इसमें 6 अजम्पशन है हमारे पास, दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमारे पास में लेबर है, हमारे पास क्या है, हमारे पास लेबर है। अब वो जो लेबर है आज इस फर्म में काम कर रही है, कल दूसरी फर्म में काम कर रही है, परसों तीसरी फर्म में काम कर रही है। क्योंकि हमने अजम्पशन ही है, अजम्पशन ही ली है होमोजेनियस प्रोडक्ट की, तो उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है न्यू स्किल्स को सीखना। मतलब आप ऐसा सोचो कि मैं फेमिकॉन क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई और मुझे हायर करता है, कहता फिजिक्स पढ़ा लो, और तो मुझे फिजिक्स कई साल पहले पढ़ी थी अपने मतलब एंट्रेंस में और 11 12 में, ठीक है, 11 12 में और आईआईटी के एंट्रेंस में, ठीक है, उस टाइम पढ़ी थी। बट इस बात को तो 10 साल के आसपास हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल होगा ना न्यू स्किल सीखना, फिजिक्स को दोबारा से पढ़ना, या कोई मुझे बोलता है मैथ पढ़ा लो, तो मेरे लिए मुश्किल होगा न्यू वैरायटी ऑफ टीचिंग, है ना, वो टॉपिक को न्यू पढ़ना। तो
मेरे लिए ये बात अप्लाई नहीं होगी, आई एम नॉट हेयर, मैं परफेक्ट मोबिलिटी का पार्ट नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। बट अगर मुझे कोई कहता है कि आप जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, दूसरी जगह पर आ जाओ, वहां पर भी आप यही सेम इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो मैं एज एन लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरी जगह चला जाऊंगा, कुछ खास टीचिंग पैटर्न में बदलाव नहीं आएगा। या मान लो एनसीईआरटी या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ाता हूँ, तो उन्हीं बुक्स को ही मैं आगे फॉलो वहीं पर ही करूंगा, तो सेम है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। जब हम कहते हैं ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर उधर जा सकते हैं, उसका मतलब होता है परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ही होता है जगह को बदलना, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब ही होता है जगह को बदलना, चेंजेस करना, राइट। मेरी बात समझ में आ गई। सेवंथ अजम्पशन दैट इज मार्केट एजेंट्स हैव परफेक्ट नॉलेज। ऑल दी, ये आप कह सकते हो आसान भाषा में, परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। जितने भी एजेंट्स होंगे उन सबके पास जो नॉलेज होगी वो क्या होगी गाइस, वो होगी परफेक्ट, यानी ऑल दी एजेंट्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट। क्यों? क्योंकि देखो प्राइजेस के बारे में सबको पता है। अब समझना मेरी बात, प्राइजेस के बारे में सबको पता है, और हम यहां तक जो बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो लोग होते हैं और जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती हैं। ये जो प्राइस टेकर वाली बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस टेकर होने का मतलब सबको पता है क्या प्राइस चल रहा है, और हर किसी को पुरानी चीजों के बारे में पता होता है, फ्यूचर के बारे में पता, इवन पास्ट के बारे में भी नहीं, फ्यूचर के बारे में भी पता होता है। तो दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। तो अगर आप अब इन सातों assumptions को मिला लेते हो, देन दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। कब बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 1 to 5 assumption तक तो हम बोलेंगे कि दिस इज द प्योर कॉम्पिटिटिव फॉर्म या प्योर कंपटीशन, 1 to 5 assumption तक। लेकिन अगर 1 to 7 assumption आ जाती है, ये दो assumptions और ऐड हो जाती हैं, देन इट बिकम्स परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये जैसे आज हमने अजम्पशन डिस्कस करी, मैं अगली जैसे आज की क्लास में अजम्पशन रख रहा हूँ, अगली वीडियो आपको तो नेक्स्ट वीडियो एकदम मिल जाएगी, ठीक है। मैं टॉपिक को छोटा छोटा रख के चल रहा हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो लेंथ बड़ी रखेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो लेंथ छोटी रखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ अजम्पशंस की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं, इसके जो नोट्स हैं वो आपकी प्यारी वेबसाइट famiconclasses.com पे अपलोड हो जाएंगे। अभी मैं कंज्यूमर थ्योरी और प्रोडक्शन थ्योरी के कर चुका हूँ, अब मार्केट्स के स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड होना, तो आप वहां पे जाके इसके स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।